बताएं वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लिए सर्व कर रहे हैं। तो वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं किसी चंद लोगों की ज़ाती पसंद और नापसंद के ऊपर। किस बंदे को कहाँ पे बैठना है, क्या करना है, किसको कमरे के अंदर आने देना है, किसको कमरे के अंदर नहीं आने देना है, वो परफॉर्म कर सकता है अपनी हेल्थ की वजह से या नहीं कर सकता, हमने उसे ही वहीं पे बिठा छोड़ा। आप प्रेसिडेंट की सीट के लिए किसको एलिजिबल थे? इस वक्त तक कानून कह रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, सो होने चाहिए। ये चीज़ें चेंबर्स को और बड़ी एसोसिएशंस को सूट नहीं करती। एक गुजारिश है चेंबर की सारी क़यादत से, रादर दैन गिविंग देम गुड प्रपोजल, कोई एक्सपोर्ट हम बेहतर कर सकें, अपनी इंडस्ट्री को बेहतर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। प्याब मियाँ शफकत ग्रुप के सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी मुदस्सर मसूद साहब के साथ हम मौजूद हैं। चौधरी मुदस्सर मसूद साहब फॉर्मर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रह चुके हैं। गुज़श्ता 25 साल से प्याब ही में हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सर्व कर रहे हैं। इस फैमिली की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, लाहौर के तजारती कारोबारी सनती हलकों के लिए मिसाली खिदमात हैं। चौधरी मुदस्सर मसूद के वालिद भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत में बिज़नेस कम्युनिटी के हकूक़ की जद्दोजहद में अपना किरदार अदा करते रहे हैं। फेडरेशन के इलेक्शन में भी चौधरी मुदस्सर मसूद साहब ने मियाँ जुब नसार के शाना बशाना अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया था। तो लाहौर के तजारती कारोबारी हल्के चौधरी मुदस्सर मसूद से वाकिफ़ हैं। हम इनसे जानते हैं कि हालिया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिस तरह वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी के हकूक़ की तर्जुमानी हो रही है, उस बारे इनका क्या मौक़िफ़ है, ये जानने की कोशिश करते हैं। चौधरी साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैबिनेट मौजूद है, नए ऑफिस बेयरर्स मौजूद हैं, बताएं वो क्या कर रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सर्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो हनान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आपने ये मुझे यहाँ पे ये अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया। और उससे बाद मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे SVP शिप के लिए एक नॉमिनेट किया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मुझे जो ओहदा मिला, और आइंदा जो इससे पहले माजी में भी इसी तरह से रहा कि जब कोई कमिटमेंट की तो कोशिश की कि उसे सच्चे दिल से निभाया जाए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ ओहदे को जेब में डाल के और बंदा उसको सिर्फ नाम को एंजॉय करे। तो इंशाल्लाह जहाँ पे खड़े हैं इसको पूरी तरह से कोशिश करेंगे, जस्टिफाई करें। नए मेंबर्स, नए दोस्त, जो लोग दोस्त हमारे मार्केटों में हैं, जो ताल्लुक़ वाले लोग हैं, उनसे इंशाल्लाह ज़रूर रब्ते का सिलसिला शुरू करेंगे। जहाँ तक चेंबर की मामलात का ताल्लुक़ है, अरसा दराज से चूँकि चेंबर की सियासत में इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कोशिश हमेशा से ये रही है कि मामलात को बेहतर किया जाए और ताजरों की जो हम खिदमत कर सकते हैं, जिस तरह से खिदमत कर सकते हैं, उसका हम अपना तरीक़ाकार बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें, चेंबर में बैठे हों या चेंबर से बाहर। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी चेंबर अपने ताजिर भाइयों की, अपने सनतकार भाइयों की खिदमत करेंगे। चेंबर में इस वक्त सिलसिला कार ये बना है कि वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं किसी चंद लोगों की ज़ाती पसंद और नापसंद के ऊपर। किस बंदे को कहाँ पे बैठना है, क्या करना है, किसको कमरे के अंदर आने देना है, किसको कमरे के अंदर नहीं आने देना है, किसको किसी डेलीगेशन के साथ जाने देना है और किसको किसी डेलीगेशन के साथ नहीं जाने देना, ये सारी चीज़ें ज़ाती पसंद और नापसंद पे। हालांकि इतना बड़ा फोरम माशाल्लाह, प्रीमियर चैम्बर, जिसके लिए गवर्नमेंट के ऐवान भी हमारे तरफ देखा करते थे कि इनकी तरफ से कोई अच्छी प्रपोजल आएगी, इनकी तरफ से कोई शेडो बजट आएगा हमारे पास, जिसको हम डिस्कस करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज वो अपने छोटे छोटे मामलात में इस तरह से उलझा हुआ है कि बिल्कुल छोटी छोटी सी लड़ाइयों में पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में ये तो बहुत छोटे मामलात हैं जिन मामलात के लिए चेंबर माशाल्लाह बना हुआ है, और जो इसका सारा एक हमारा माजी में किरदार रहा है उसको बहाल करना चाहिए। यहाँ पे तो यहाँ तक सुनने में आया कि किसी बंदे को देखा जाता है कि उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन या उसकी तजारती बॉडी की एफिलिएशन किस ग्रुप के साथ है, तो उसके बाद उसका मामला तय किया जाता है कि इसका काम करना है कि नहीं करना। मेंबर का तो वो लोग सोचते ही नहीं। जहाँ तक ऑफिस बेयरर्स का ताल्लुक़ है, हमारे सदर साहब हैं, वो इस वक्त अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हम तो उनके लिए दुआ गो हैं, लेकिन बीमारी की हालत में मेरा ख़्याल है कि क़यादत को चाहिए ना सिर्फ इस वक्त बारियों पे लगे हों अपनी ज़ाती पसंद नापसंद पे कि किसकी बारी है और किसको बारी देनी है, इसके अलावा यहाँ पे किसी दूसरे बंदे को लाया जाए जो ताजर बरादरी की खिदमत कर सके। इतनी अहम पोस्ट है प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर की, लेकिन सिर्फ क्या है कि बारी किसी की है तो उसको हमने उस सीट पे बिठा दिया और वो सीट पे काबिज़ है। वो परफॉर्म कर सकता है अपनी हेल्थ की वजह से या नहीं कर सकता, हमने उसे ही वहीं पे बिठा छोड़ा। बहुत सारे अच्छे लोग, एनर्जेटिक लोग EC में आए, नए लोग आए, लेकिन जिससे भी मेरी डिस्कशन होती है सबका यही कहना है, मुदस्सिर भाई हमें तो वहाँ पे समझ ही कुछ नहीं आती, हमारे तो मामला चलते ही नहीं। हम तो बड़ा पॉजिटिवली चीज़ों को लेके आए थे, हम लोग चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली सोच रहे थे, लेकिन उस तरह से मामला आगे चल नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे सिलसिला क्या है, उस चेंबर को एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना दिया गया है। वहाँ पर एक सिंगल बंदे की सोच चल रही है और वो सिंगल बंदा अपनी मर्ज़ी का डिसीजन करता है और ज़ाती पसंद और नापसंद पे करता है। अच्छे और एनर्जेटिक लोग EC में आए हैं, उन अच्छे और एनर्जेटिक लोगों में आप प्रेसिडेंट की सीट के लिए किसको एलिजिबल देखते हैं?
बड़ा एक मुश्किल सवाल आपने कर दिया। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए मैं समझता हूँ जो नई कैबिनेट आई है ना जी, उसमें प्रेसिडेंट देखें जी उसके लिए एक ब्लेंड होता है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे नए एनर्जेटिक लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्सपीरियंस्ड बंदे की। ये जिन बच्चों की लोगों की मैंने तारीफ़ की है, जिन लोगों का मैंने जिक्र किया, ये वो लोग थे जो काम करने के जज्बे से आए थे। इन लड़कों के साथ या इन नौजवानों के साथ जिस वक्त अटैच हो जाएगा एक्सपीरियंस, तो नो डाउट ये हर कोई आने वाला एक अच्छा ओहदेदार होगा आने वाले वक्त में। लेकिन क़यादत को सोचना ये चाहिए जो एलिजिबल हो उसको किया जाए, ज़ाती पसंद और नापसंद पे इन चीज़ों को डिस्कस ना किया जाए या फाइनलाइज ना किया जाए। चंद अफराद की पसंद नापसंद के मुताबिक चैम्बर चल रहा है, वो चंद अफराद कौन से हैं जो इतने ताकतवर हैं उनकी पसंद नापसंद चलती है? नहीं जी, मैं ताकत तो इसको नहीं कहूँगा, ताकत ऐसी नहीं है, लेकिन चूँकि क़यादत इस वक्त उनके हाथ में है और जो उनके ताबे लोग काम कर रहे हैं वो इस सोच में बैठते हैं कि शायद हम कोई ऐसी बात करें जो इनको नापसंद गुजरे तो ये हमें बिल्कुल ही कॉर्नर में लगा दें। सिर्फ ये उनके दिल में खौफ बैठा हुआ है। जिस दिन उनके दिलों में से ये खौफ निकल गया और ये परफॉर्म करना शुरू हुए, और मेरा ख्याल है किसी भी सूरत में, जैसे अभी ये चैम्बर के इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शंस होना ना होना, देखें जी हम तो जो कुछ भी करेंगे, जो भी हमारा मौक़िफ़ है वो कानून के साथ करेंगे। गैर कानूनी काम करने का हम सोच भी नहीं सकते। इस वक्त तक कानून कह रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, सो होने चाहिए। अगर कानून में कोई ऐसी गुंजाइश हुई और ऐवानों में बैठे हुए लोगों ने जब सब लोगों को सुना और सुनने के बाद कोई ऐसा डिसीजन किया कि ये इलेक्शन डिले होने चाहिए, नेक्स्ट ईयर में होने चाहिए, तो उसके लिए भी कोई कानूनी रास्ता निकाला जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों को इकट्ठा कर लें, हजूम को इकट्ठा कर लें और नारे लगाना शुरू कर दें कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। ये चीज़ें चेंबर्स को और बड़ी एसोसिएशंस को सूट नहीं करती। हम लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सिर्फ उस वक्त चलते हैं जिस वक्त हमारी ताजिर बरादरी के हकूक़ को गसब किया जा रहा होता है। अदरवाइज़ हम लोग कानून पे रहने वाले लोग हैं। हम अपनी इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं, हम अपने मामला चलाते हैं, हम कानून पे रह के चलाते हैं। वहाँ पे हम ऐसा नहीं आता कि हमारे पास किसी महकमे का, डिपार्टमेंट का कोई इंस्पेक्टर आया तो हम उससे झगड़ पड़े कि जाओ तुम्हारे पास कानून है, हमारे पास रोब दबदबा है, हमारे पास इतनी लेबर है, हम तुम्हारे से झगड़ पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। हमने कानून पे ही रह के सब कुछ करना होता है। और मेरा एक गुजारिश है चैम्बर की सारी क़यादत से कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है और जो वफाकी इदारे हैं वो सोच रहे हैं कि मुल्क की इकानमी को किस तरह से बेहतर किया जाए। कोई अच्छी प्रपोज़ल आए, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, रादर दैन गिविंग दैम गुड प्रपोज़ल। कोई एक्सपोर्ट हम बेहतर कर सकें, अपनी इंडस्ट्री को बेहतर कर सकें। इस वक्त इंडस्ट्री लगाई जाए, मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी, हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो हम आइंदा काम कर सकेंगे। उन चीज़ों की प्रपोजल्स दें, किस तरह से हम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इन मामलात में उलझे रहें और ज़ाती पसंद नापसंद पे हम सब कुछ वो ख़त्म किए रखें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक कलीदी किरदार है, ये एक प्रीमियम चैम्बर है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो अहम तरीन फोरम है जिसकी तरफ हुकूमतें देखा करती थी कि यहाँ से शेडो बजट आएगा, यहाँ से इकनॉमिक पॉलिसीज़ की हमें प्रपोजल्स आएंगी, हमें बताएंगे कि इस तरह की मुआशी इस्लाहात आनी चाहिए। ये कहना है चौधरी मुदस्सर मसूद साहब का, जो सीनियर वाइस चेयरमैन है प्याप मियाँ शफकत ग्रुप के। वो ये कह रहे हैं कि बिज़नेस कम्यूनिटी के राइट्स के लिए, बिज़नेस कम्यूनिटी को मसाइल से निकालने के लिए हमें संजीदा बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क़यादत को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि बिज़नेस कम्यूनिटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को मुश्किलात से निकाल कर मुल्क की मईशत को साजगार हालात की तरफ लेके जाना है। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।